आज हम करने जा रहे हैं समीकरणों के इन प्रयोग में प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करें। संख्या के अंकों का योग बराबर है 9। मान लो दी गई संख्या का इकाई का अंक बराबर है n, दी गई संख्या का दहाई का अंक बराबर है 9 माइनस n। आइए हम इसे अलग उदाहरण द्वारा समझें। मान लो हमारे पास संख्या के अंकों का योग दिया है 13, संख्या का इकाई का अंक है 5, तो दहाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? संख्या के अंकों के योग में से हम इकाई के अंक को घटा देंगे। 13 माइनस 5 बराबर है 8। उसी प्रकार हमने यहाँ भी किया है। संख्या के अंकों के योग 9 में से इकाई के अंक n को घटा दिया, हमारे पास दहाई का अंक आ गया 9 माइनस n। अब दी गई संख्या 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। आइए देखें संख्या किस प्रकार बनती है। मैंने इसी उदाहरण को आगे यहाँ रख दिया है। मैं संख्या 85 हूँ, मेरा इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 8। मैं इस प्रकार बनती हूँ 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। 10 गुणा 8 बराबर है 80 जमा 5 बराबर है 85। देखिए इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमने आगे प्रश्न को हल किया है। 10 गुणा यह दहाई का अंक 9 माइनस n, 10 गुणा 9 माइनस n जमा n, हमारे पास आ गया 10 गुणा 9 बराबर है 90 माइनस 10 गुणा n बराबर है 10n जमा n। 90 माइनस 10n जमा n, माइनस 10n में से एक n घटा दिया, हमारे पास आ गया 90 माइनस 9n। ये आ गई हमारे पास दी गई संख्या। अब अगली परिस्थिति के लिए अंकों का स्थान बदलेंगे। तो अंकों का स्थान बदलने पर इकाई का अंक है 9 माइनस n और दहाई का अंक है n, और इस प्रकार स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या आ गई। इसी फार्मूले का यूज करके 10 गुणा n जमा 9 माइनस n, तो 10 गुणा दहाई का अंक 10n जमा इकाई का अंक 9 माइनस n, तो 10n में से एक n को घटा दिया, हमारे पास आ गया 9n जमा 9। ये आ गई हमारे पास अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब अगली परिस्थिति के अनुसार देखेंगे। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर है दी गई संख्या जमा 27। अब हमने 27 दी गई संख्या में जोड़ दिया है, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये संख्या इस संख्या से 27 अधिक है, तो हमें दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए 27 दी गई संख्या से जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दी गई संख्या में 27 को जोड़ दिया है। तो हमारे पास ये संख्या है 9n जमा 9 बराबर है 90 माइनस 9n जमा 27। यह है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, और दी गई संख्या हमने ये देखिए ज्ञात की है 90 माइनस 9n। तो 9n जमा 9 बराबर है 90 माइनस 9n जमा 27। 9n जमा 9 बराबर है 90 में हमने 27 को जोड़ दिया, हमारे पास आ गया 117 माइनस 9n। अब पक्षों की अदला बदली करेंगे। इस 9n को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे और जमा 9 को हम दाएं पक्ष में ले आएंगे। तो इस पक्ष में जाने पर माइनस 9n जमा 9n बन गया और जमा 9 माइनस 9n बन गया। 9n जमा 9n हमारे पास आ गया 18n, और 117 में से 9 घटा दिया, आ गया 108। अब 18 का पक्ष बदलना है, हमने इसको दाएं पक्ष में ले जाना है। अब 18 यहाँ गुना है, दूसरे पक्ष में आके ये भाग हो गया। तो 18n बराबर है 108 भाग 18, इसलिए n बराबर है 6। हमारे पास n का मान आ गया जो है इकाई का अंक। इकाई का अंक बराबर है 6 और दहाई का अंक बराबर है 9 माइनस 6 बराबर है 3। आइए अब संख्या बनाएं। देखिए उसी फार्मूले से हम संख्या बनाएंगे। 10 गुणा इकाई का दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, तो 10 गुणा ये दहाई का अंक है 3, 10 गुणा 3 जमा 6 बराबर है 36। ये हमारा उत्तर आ गया
दी गई संख्या बराबर है 36। आइए अब दी गई संख्या के उत्तर की इसकी जांच करें। संख्या के अंकों का योग इकाई का अंक जमा दहाई का अंक बराबर है 9 और अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अब देखिए इकाई के अंक को हमने दहाई का बना दिया और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर ले गए तो हमारे पास संख्या आ गई 63। प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर है दी गई संख्या जमा 27। तो 63 बराबर है 36 जमा 27। 36 को 27 में जोड़ा, हमारे पास आ गया 63। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बड़े आसान जैसी विधि से हम इस प्रकार के संख्या के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसका अभ्यास करेंगे और अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।